नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट से आ जाइए। आज अपन जो है कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कंप्यूटर से परिचय से संबंधित होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 38 क्वेश्चन होने वाले हैं कंप्यूटर के। तो जितने विद्यार्थी भी चाहते हैं कि कंप्यूटर में हमारे पूरे में से पूरे प्रश्न सही हो तो हमारे साथ रोजाना क्लास लीजिए और शानदार तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्न में से हार्डवेयर पार्ट नहीं है। और आप जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है भाई, तो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज लेने के लिए एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। तो जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज ले सकता है मात्र 149 रुपये में। और 200 टेस्ट पेपर है जिनमें 180 तो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर। चलो बताओ आप इस प्रश्न का जवाब। निम्न में से हार्डवेयर पार्ट नहीं है, यानी कि हार्डवेयर पार्ट कौन सा नहीं है इसमें से, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा HDMI पोर्ट भी है, डिस्प्ले पोर्ट भी है, इंटरनेट पोर्ट भी है। ये सब हार्डवेयर है, मतलब जिसको अपन छू सकते हैं। परंतु जो TCP पोर्ट होता है इसको अपन छू वगैरह नहीं सकते। तो ये जो है क्या है, हार्डवेयर पार्ट नहीं है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, जिसे छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर ये रहा दोस्तों। प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी यानी कि आवर्ती को किस इकाई में मापती है। माइक्रो प्रोसेसर की जो घड़ी है आवर्ती को किस इकाई में मापती है, ये आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो जवाब हो जाएगा गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज या होगा मेगाहर्ट्ज। तो ये आपको याद रखना है। रख लोगे याद आप लोग? रख लोगे क्या? फटाफट बताओ कमेंट करके। चलो अगले प्रश्न की तरफ ये रहा। इस प्रश्न का जवाब बताइए सभी विद्यार्थी। निम्न में से कंप्यूटर की हानि है। कंप्यूटर की हानि है, निम्न में से कंप्यूटर की हानि है। तो क्या है कंप्यूटर की हानि बताइए? विविधता नहीं है, विश्वसनीयता ये भी नहीं है, उपयोग सभी भी नहीं है, यानी कि अत्यधिक निर्भरता। ये क्या है? कंप्यूटर की हानि है, अत्यधिक निर्भरता। ठीक है, कंप्यूटर की यही हानि है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, क्रे क्या है? आपको बताना है कि क्रे क्या है। तो क्रे ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है क्रे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रथम गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस, आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब। आंसर बताइए इसका। प्रथम गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया था? आपको बताना है प्रथम गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया था। तो आप सभी विद्यार्थियों को इसका जवाब बताना है। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। प्रथम गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया? असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया? तो असेंबली भाषा का आविष्कार किया था दोस्तों खेतलिन बूथ ने। किसने किया था? खेतलिन बूथ ने किया था। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग की कंपनियों में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मध्यम वर्ग की कंपनियों में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो क्या होगा इसका जवाब? जवाब हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है बताइए? तो माउस भी है, कीबोर्ड भी है, वेब कैमरा भी है, परंतु मॉनिटर कोई जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, यह आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा? हार्डवेयर। क्या होगा? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्या है? हार्डवेयर है।
अगला प्रश्न आपके लिए, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो क्या होगा जवाब बताइए? व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान, इंडस्ट्रीज। उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, K202 SDS 92 टेक्सेस इंस्ट्रूमेंट TI 990 किस प्रकार के कंप्यूटर है? किस प्रकार के कंप्यूटर है? तो जवाब हो जाएगा मिनी कंप्यूटर है। क्या है? मिनी कंप्यूटर है। अगला प्रश्न, सिस्टम सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण घटक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है। तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज और उपयुक्त सभी, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए मित्रों, यहाँ पर एंड यूजर किसे कहते हैं? एंड यूजर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एंड यूजर किसे कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा जो है माइक्रो कंप्यूटर है? तो माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, ये सभी जवाब क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट आदि श्रेणियां किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत आती है ये आपको बताना है सभी विद्यार्थियों को। चलिए बताइए, जवाब हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, यूजर उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑफिस सॉफ्टवेयर में शामिल है। ऑफिस सॉफ्टवेयर में शामिल है वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल, डेटाबेस वगैरह, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ये ऑफिस सॉफ्टवेयर में है सारे के सारे। तो दोस्तों आराम से आप प्रश्न लगाते जाइए और कमेंट करते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही है। मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि 38 प्रश्नों में से आपके कंप्यूटर के कितने प्रश्न सही होते हैं, क्योंकि प्रश्न इसी टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो क्या होगा इसका जवाब? प्रोसेसर। कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो जवाब हो जाएगा प्रोसेसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है? तो सूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। अगला प्रश्न, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो जवाब हो जाएगा ALU का, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न, CPU के क्या कार्य है? तो आपको बताना है कि CPU के क्या कार्य है। तो CPU का कार्य होता है डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी है, सूचना पढ़ना और कमांड देना, ये भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, बिल्कुल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होगा CPU का। अगला प्रश्न, निम्न में से CPU का भाग है। तो CPU का भाग आपको पता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, यानी कि ALU होता है, जहाँ पर गणना वगैरह की जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, रैम का आविष्कार किसने किया? रैम का आविष्कार किसने किया? तो रैम का आविष्कार किया था IBM ने। किसने किया था? IBM ने किया था रैम का आविष्कार। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए,
आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह को क्या कहते हैं? आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इनके समूह को कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह को क्या कहते हैं मित्रों? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं दोस्तों, ध्यान से प्रश्न करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में जिनको भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो उनके लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो सभी विद्यार्थी जो है टेस्ट सीरीज ले लीजिए जिन्होंने नहीं ले रखी है। निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है, कंप्यूटर की सीमा लिमिट्स बताइए। तो आपको बताए कर्मठता भी है, शुद्धता भी है, गति बुद्धिमत्ता नहीं होती है ना। चलो अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जनक है। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक है जॉर्ज बेबेज, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज सही जवाब होगा। कंप्यूटर डेटा में आई त्रुटि को क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर डेटा में जो त्रुटि आई है उसको क्या कहते हैं भाई? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर डेटा में आई त्रुटि को बग कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में गणना से संबंधित कार्य किसके द्वारा संपन्न हो जाते हैं? कंप्यूटर में गणना से संबंधित कार्य किसके द्वारा संपन्न हो जाते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? गणना से संबंधित कार्य संपन्न हो जाते हैं ALU यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न, संपूर्ण कंप्यूटर में संचार का माध्यम है। संपूर्ण कंप्यूटर में संचार का माध्यम है तो क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। संपूर्ण कंप्यूटर में संचार का माध्यम है मदरबोर्ड। अगला प्रश्न, वेब ब्राउजर से क्या संबंधित है? वेब ब्राउजर से क्या संबंधित है? तो वेब ब्राउजर से संबंधित है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर से क्या संबंधित है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के कार्य दक्षता की जानकारी रखना। कंप्यूटर के कार्य दक्षता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। अगला प्रश्न, किस पदार्थ के द्वारा कंप्यूटर चिप का निर्माण किया जाता है? जो कंप्यूटर चिप होती है, जो IC होती है, वो किस धातु की बनी होती है? तो ये आपको बताना है। या किसकी बनी होती है, मतलब धातु की नहीं, किसकी बनी होती है? तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन अर्धचालक की बनी होती है IC चिप। तो IC चिप की फुल फॉर्म क्या? IC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न, निम्न में से हार्डवेयर है, तो इनमें से हार्डवेयर क्या है बताइए? तो आपको बताया इनमें से हार्डवेयर है CD-ROM। CD-ROM क्या है? हार्डवेयर है। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, तो सभी विद्यार्थी जाके 149 रुपये में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिनमें 180 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, 20 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। कोई भी समस्या आती है टेस्ट सीरीज लेने में तो आपको मेरे मोबाइल नंबर है 80 58 59 87 08 पे आप संपर्क कर सकते हो। 80 58 59 87 08 नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर कोई समस्या आ जाती है टेस्ट सीरीज लेते समय, तो आप इस नंबरों पे मुझे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी और आप बताइए मुझे कमेंट करके कि 38 में से आपके कितने सही क्वेश्चन है, 10 है, 20 है, 30 है या पूरे के पूरे सही है। कमेंट करके जरूर बताना, ऐसे लिखना कि जिसे मान लो 20 सही है तो 20/38, तो ऐसे लिखना और मुझे आप कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा कितने % सही है आप सभी विद्यार्थियों के। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नई क्लास के साथ, कल आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।